आपने अजय देवगन की एक फिल्म देखी होगी दृश्यम, जिसमें एक सीन है कि एक लड़के को मारकर जहां पर नई पुलिस थाना बन रही होती है वहां पे दफना दिया जाता है। एक ऐसा ही मामला छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के सीतापुर क्षेत्र से भी सामने आया है, जहां 3 महीने से लापता एक राजमिस्त्री की लाश पानी की टंकी के नींव के नीचे मिली। आखिर क्या है ये पूरा मामला, किसने की उसकी हत्या और क्यों इस पर अब सवाल उठ रहे हैं और कौन लोग न्याय की मांग कर रहे हैं, इस सारे सवालों का जवाब मिलेगा इस वीडियो में। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं टिया छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ में राकेश निर्मलकर। एक गांव का राजमिस्त्री जो अपने घर के परिवार के भरण पोषण के लिए रात दिन मेहनत करता है एक ठेकेदार के आश्रय में, और उस पर आरोप होता है कि उसने सीमेंट और छड़ चोरी किया है, जिसको लेकर उसकी बहुत ज़्यादा पिटाई होती है एक रोज़, और इतनी पिटाई होती है बेसबॉल से, डंडों से, कि सुबह होते होते उसकी मौत हो जाती है। ये मामला है सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र का। उलकिया नाम का गांव है, जहां पर एक हाई स्कूल की भवन निर्माण हो रही थी, और वहां पर एक काम कर रहा था संदीप लकड़ा। इस नाम का व्यक्ति अभिषेक पांडे नाम के ठेकेदार के नीचे काम कर रहा था, जिस पर आरोप होता है कि उसने यहाँ के सामान की चोरी की है, और उसको लेकर उसकी जमकर पिटाई होती है। दूसरे दिन उसकी मौत हो जाती है, और उसके बाद आनन फानन में ठेकेदार और उसके साथी 50 किलोमीटर दूर नल जल योजना के तहत उसी को ठेका मिला रहता है टंकी बनाने का, और उसके नीचे जो फाउंडेशन बनाया जाता है उसके नीचे ले जाकर लाश को दफना देते हैं। ये मामला वाकई झकझोरने वाला है, क्योंकि पुलिस को लंबे समय तक सुराग नहीं मिल पाता कि आखिर वो युवक गया तो गया कहाँ। परिजन इसकी तलाश करते हैं, गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, लेकिन कोई खोज खबर नहीं मिलती। मोबाइल लोकेशन की जब पुलिस तलाश करती है तो कभी गुजरात, तो कभी गोवा, तो कभी मुंबई, अलग अलग ठिकानों पर उसके लोकेशन बताते हैं। और इस बीच में जब उसकी CDR कॉल रिकॉर्डिंग खंगाली जाती है तो कॉल रिकॉर्डिंग से भी ये साफ होता है कि वो किसी से बातचीत नहीं कर रहा। तो शक की सुई आखिरकार पुलिस के पास जाए तो जाए कहाँ। काफ़ी देर तक, 3 महीने तक ये मामला ठंडे बस्ते में रहता है, लेकिन सर्व आदिवासी समाज एक बार फिर से मुखर होता है अपने सदस्य को न्याय दिलाने के लिए, और सर्व आदिवासी समाज के लोग एक बार फिर से सीतापुर पे जुटते हैं। और लोग जब आक्रोशित होते हैं तब जाकर पुलिस एक बार फिर मामले की जांच शुरू करती है। वहीं आपको बता दूं, 7 जून को ये घटना होता है। 7 जून को ठेकेदार के साथ संदीप लकड़ा जाता है, और 16 जून को परिजनों को पता चलता है कि उनके साथ गया है, और 8 जून को चोरी की शिकायत सीतापुर थाने में ठेकेदारों के साथियों द्वारा दर्ज किया जाता है। अब इन सब केस को देखते हुए पुलिस असमंजस में पड़ जाती है कि आखिरकार हत्या हुआ तो हुआ कैसे, या फिर गया तो गया कहाँ संदीप लकड़ा। परिजनों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट जाती है, और उसके बाद होता है ऐसा खुलासा जिसको सुनकर आप भी शायद चौंक जाएंगे। लगातार पुलिस तफ्तीश कर रही होती है, और कॉल जो सिम कार्ड होता है संदीप लकड़ा का, उसकी जांच करती है कि आखिर किनसे बात किया है। तब जाकर पुलिस इस नतीजे पर पहुंचती है कि संदीप लकड़ा का ना सिम इस्तेमाल करके हम उनके साथियों का, जो ठेकेदार है उनके साथियों के सिम को एक बार चेक करते हैं और उनको सर्विलांस में लेते हैं। तब जाकर पता चला कि जो नंबर्स इधर उधर लोकेशन बता रहा था, सरगुजा, कभी मुंबई, कभी गोवा में, तो ठेकेदार के ही साथी उनके सिम को साथ में रखे हुए थे, और संदीप लकड़ा को मारकर पहले ही दफना दिया गया था। पूरे मामले का खुलासा हुआ अगस्त में, जब कड़ाई से ठेकेदार से पूछताछ की गई, ठेकेदार और उसके साथियों से पूछताछ की गई कि इस मामले में कौन कौन लिप्त है, क्या कुछ हुआ। तब जाकर इस मामले का खुलासा हुआ, जिसे लेकर अब लोग काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित हैं। शनिवार को शव को रखकर परिवार ने प्रदर्शन किया कि उन्हें न्याय चाहिए, और इस पर जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं इस मामले में पूर्व मंत्री और पूर्व सीतापुर विधायक अमरजीत भगत का भी बयान सामने आया है, जिसमें वो कहते दिख रहे हैं कि इस मामले में पुलिस की लापरवाही नज़र आती है, और इस मामले में जो भी दोषी हैं उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए उनके खिलाफ, और परिवार को न्याय दिया जाए। परिवार भी रोते बिलखते अपने उस सपूत को खोने के बाद काफ़ी भावुक है। आप ये वीडियो देखिए और सुनिए क्या कुछ कह रही है महिला। 7 तारीख को मेरा भतीजा उलकिया काम करने जा रहा हूँ बोला, 7 जून को।
फिर 7-8 बजे मेरा भैया फ़ोन लगाया तो ये वो बोला कि आपको प्रत्युष पांडे खोज रहा था बेटा, तुम कहाँ पे है, देख लेना क्या गलती किया है। फिर वो प्रत्युष पांडे यहाँ से एकदम वो होके गए, गुस्सा के गए। फिर वहीं 7-8 बजे कांड हुआ होगा। परमिला बता रही थी कि 7-8 बजे हुआ है ये कांड। उस बच्चे से मछली सब तल के खिलाए। उसके बाद में ये प्रत्युष पांडे और 2 छन कौन आए, मारे तो खून पूरक रहा था, भाग रहा था तो रस्सी से बांधे चक्का में बैठा के ले आए। इधर कहाँ पे लाए थे। वह इस पूरे मामले में पुलिस का नज़रिया क्या है? पुलिस ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने भी पाया जांच में कि इसमें ठेकेदार ही जिम्मेदार है और अभिषेक पांडे जो कि ठेकेदार है इस पूरे कंस्ट्रक्शन का, जिसकी स्कूल बन रही है, हाई स्कूल बन रहा था, वहाँ पर रॉड और सीमेंट चोरी होने की बात सामने आई थी और उसी को लेकर विवाद शुरू हुआ था, जहाँ से संदीप लकड़ा की पिटाई हुई, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। और 50 किलोमीटर दूर मेन पार्ट के पास एक गांव में जहां पानी की टंकी उसी के ठेके पर बन रहा था, वहां ले जाकर लाश को दफन कर देते हैं और उसके ऊपर में टंकी बना देते हैं। पुलिस ने टंकी को ढहाकर फाउंडेशन को जेसीबी से खोदकर लाश निकाली है और उसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया, लेकिन परिजनों ने उसके बाद भी ऐतराज़ जताते हुए लाश को लेने से इनकार कर दिया। जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, ऐसा उनका कहना था। लेकिन सर्व आदिवासी समाज के लोगों ने पुलिस प्रशासन के सामने, सरकार के सामने मांगे रखी कि जो भी इस मामले में दोषी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और परिवार को न्याय दिया जाए। तो ये रही स्टोरी दृश्यम फिल्म जो आई थी, उस पर बेस्ड जो वास्तविक घटना है। आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट में बताएं और क्या कुछ सोचते हैं इस पूरे मामले के बारे में, वो भी राय हमसे साझा करिए।